इटली की सबसे अमीर विधवा, लेकिन यह उसका असली उपनाम नहीं था। 200 मिलियन यूरो का जहाज चोरी हो गया, फिर भी उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसे लगा कि वह दंतकथा अब पूरी तरह उसके कब्जे में है। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे रगड़ी, पर जब दोबारा खोली तो वह आदमी जा चुका था। फिर भी वह जानती थी कि यह शिकारी बनाम शिकारी का खेल है और वह आदमी जरूर लौटेगा, जैसा उसने सोचा था। अगली सुबह हीरा बिना किसी नुकसान के फिर उसके पास रख दिया गया। वह मुस्कुराई, उसे लगा कि वह जीत गई है और उसने आखिरकार उस दंतकथा से छुटकारा पा लिया। उसने प्रबंधक को बुलाया, लेकिन आमने सामने होते ही उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखाई दिया। अचानक प्रबंधक ने हाथ उठाया और अपने चेहरे से इंसानी खाल जैसा मास्क उतार दिया। महिला सन्न रह गई। मास्क के नीचे वही चेहरा था जो उसके सपनों में आता था। दोनों गले मिले, लेकिन उसी क्षण दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। असली प्रबंधक बाहर था। महिला ने तुरंत नकली प्रबंधक को छिपा दिया और अलमारी पर उंगलियों से मोर्स कोड में दस्तक दी। यह उनका गुप्त संकेत था। उसे पता चला कि पुलिस उसके महल तक पहुंच चुकी है। अदालत में मंच के नीचे खड़ी वह बिल्कुल शांत रही और कोने से दादाओं को मोर्स कोड भेजा। उसने आंख झपकाकर जवाब दिया और महिला ने पासवर्ड याद कर लिया। निर्देशांकों के अनुसार वह 10वीं पंक्ति की दूसरी डीली ईंट तक पहुंची। गुप्त कक्ष खोला और दादाओं की शीर्ष श्रेणी की कार तक जा पहुंची। इंजन गरजा और वह अगले लक्ष्य की ओर बढ़ी। नंबर प्लेट पहचानते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने कोड डाला, तिजोरी खुली। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि रहस्यमय द्रव्य की 2 बोतलें थीं। यहीं से असली योजना शुरू हुई। महिला न्याय मंत्री से मिली, वही चालाक व्यक्ति जो पहले अपनी शक्ति से उसे झुकाना चाहता था। जेल पहुंचते ही उसने मंत्री की गर्दन में सुई चुभो दी। वह तुरंत बेहोश हो गया। दादाओं ने मास्क पहन लिया और कुछ ही सेकंड में मंत्री बन गया। असली मंत्री को दूसरी सुई दी गई, जिससे वह कई दिनों तक बोल न सके। इस तरह दादाओं मंत्री के चेहरे में महिला के साथ जेल से बाहर निकल गया। 2 दिन बाद असली न्याय मंत्री को फांसी के मंच पर लाया गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। जब तलवार गिरी तब पुलिस को शक हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी और तब तक भागा हुआ वह आदमी पहले से भी अधिक साहसी और पागल योजना बना चुका था।